ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। चलें जी, लेट्स बिगिन विद दिस कर्व ऑफ बेस्ट फिट कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें हमारे पास a student investigates the time taken for water to flow through a small hole in the bottom of a can. The apparatus is arranged as shown in figure 3.1. The student uses 100 centimeter cube measuring cylinder to measure the volume of V70, ठीक है, of water, places a finger under the hole at the bottom of the can and pours the water into, ठीक है, the can from the measuring cylinder, ठीक है। Removes the finger at the same time, starts the stopwatch, removes, ठीक है, records the time t1 when the volume of the water collected in the measuring cylinder is 30 centimeter cube, stops the stopwatch. Figure 3.2 shows the reading on the stopwatch at time t1। अच्छा जी, बोलते कैन में पानी था, इसको जैसे ही हाथ हटाया और फिर वो टाइम मेजर कर लिया, ठीक है जी। ये पूरी अंडरस्टैंडिंग बताई हुई है। यस, वी आर डूइंग कर्व ऑफ बेस्ट फिट, ठीक है। नहीं बेटा, हम लोग ईयरली नहीं कर रहे हैं, मैं आज हम लोग कर्व ऑफ बेस्ट फिट और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं, ठीक है। ओके, फिगर 3.2 shows the reading on the stopwatch at time t1। टाइम t1 पे रीडिंग लेनी है, यू कैन क्लियरली सी ये 22.63 सेकेंड्स है, ठीक है जी। इट्स प्रीटी सिंपल, ठीक है। The student repeats and A1 and records the time T2 shown in figure 3.3. Time is 21.84 in this case scenario, 21.84 है। एवरेज के लिए आप लोगों को पता है बेटा, इन दोनों को एवरेज करेंगे 23.63 plus 21.84 and you would have to divide them by 2, ठीक है जी। ये आपने डिवाइड कर दिया, मैं जरा कैलकुलेटर पिक कर लूं। आप लोगों ने बता दिया सर क्या वैल्यू आ रही है। 23.63 प्लस 21.84 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज की वैल्यू आपके पास, मेरे पास 22.24 आ रही है, ठीक है। तो 22.6 सर, नियरेस्ट 0.1, जी बिल्कुल वही बता रहा हूं मैं। ये जो आंसर है एवरेज का, आंसर टू द नियरेस्ट 0.1, तो मैं उसको राउंड ऑफ करके ही बताऊंगा। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 21.84 प्लस 22.63 divided by 2, the value is 22.2। तो आप इसको 22.2 ही लिखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, बोल रहा है सर, बच्चा बोल रहा है सर, गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट 0.1। बेटा इस केस सिनारियो में जो ये हमारा T2 की वैल्यू है, ये तो हमने रिकॉर्ड करनी है, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड में नहीं देड़ोशारी करनी, आंसर में देड़ोशारी करनी है, ठीक है। उसमें लगाना है ये वाली वैल्यू, ठीक है। आंसर्स भी नहीं लिखा उसने, आंसर लिखा है, ठीक है। तो नहीं बेटा, आपका कैलकुलेटर का दिमाग शार्ट हो गया, क्योंकि मेरा कैलकुलेटर सीधा सीधा 22.23 दे रहा है। सानिया आप गलत वैल्यूज डाल ली होगी, ठीक है, ये चेक कर लीजिएगा। The average rate of flow R is given by R is equals to 30 centimeters cube divided by time average। आपने कहा सर 30 डिवाइडेड बाय टाइम एवरेज करना है, कोई खास इसमें अंडरस्टैंडिंग है नहीं। 30 को डिवाइड कर देना है 22.2 से, आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी 1.35। 30 डिवाइडेड बाय टाइम एवरेज, दैट्स 22.2, आपकी वैल्यू आ गई 1.35 एंड दैट इज इट सर। और यूनिट क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड माइनस 1, या अगर कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो बिल्कुल सही है। 21.84 में दोबारा डाल के देखता हूँ। बेटा either you guys have gone lost it or something is go wrong with you guys, because इतना सिंपल कैलकुलेशन में कैसे आप लोग जो है, come on guys यार, मतलब look, forget about it man, you guys have lost it man or something is wrong with you, ठीक है। 21.84, 22.60, अच्छा अच्छा मैंने गलत लिखी है, अच्छा अच्छा सॉरी यार, माय बैड बेटा, आई एम रॉन्ग। आ जाए, the student repeats A1 and A2 for values V is equals to 100, 90, 80, 60, and 50. The volume of the water collected in the measuring cylinder underneath the can is 30 centimeter cube for each value of V.
The readings are shown in the table and headings with units in the top row of the table. Add your readings from A1 to A and A2. Calculate the average time for each set of readings. ठीक है बॉस. अगेन 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 क्या क्या बोलता है? सबसे पहले आपके पास वॉल्यूम है, ठीक है जी. उसके बाद हमारे पास जो है कलेक्टेड द मेजरिंग सिलेंडर. द स्टूडेंट रिपीट्स A1 एंड A2 फॉर वैल्यू ऑफ. ठीक है ठीक है ठीक है. अच्छा जी, ये हमारे पास टाइम है और ये हमारे पास एवरेज है, ठीक है. तो ये वॉल्यूम है. वॉल्यूम हमारे पास हेडिंग विद यूनिट्स एंड एवरीथिंग. सो सबसे पहले आपने वॉल्यूम के साथ साथ जो यूनिट रखना होगा वो हमारे पास होगा वॉल्यूम इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है जी. और अगला जो है हमारे पास T1 है, मेजर्ड इन सेकेंड्स. फिर हमारे पास T2 है, मेजर्ड इन सेकेंड्स. और फिर हमारे पास टी एवरेज है. एवी यूज किया है, ए जी एवी यूज किया है, टाइम एवरेज, दैट इज आल्सो मेजर्ड इन सेकेंड्स. ठीक है जी. आई थिंक दैट्स प्रीटी डिसेंट, कोई ऐसा इशू की बात नहीं है. अच्छा, 70 पे हम लोगों ने वैल्यूज निकाली थी, दैट वाज 22.63 और 21.84. ठीक है. 22.63 और 22 अच्छा जी 84. अब देखिए यार, टेबल की अंडरस्टैंडिंग देखें तो टेबल में उनने जो है वैल्यूज जो है सारी की सारी उस पे दी हुई हैं, वन डेसिमल प्लेस पे दी हुई हैं. तो हम लोग इनको भी यहाँ पे टेबल में जब नोट कर रहे हैं तो हम इनको वन डेसिमल प्लेस में ही नोट कर लेते हैं. ठीक है, because उन्होंने जो है वन डेसिमल प्लेस पे सारी वैल्यूज नोट की हुई हैं. ठीक है, हम इनको वन डेसिमल प्लेस पे नोट कर लेते हैं ताकि बहुत कन्वीनियंटली हमारा जो है ग्राफ इजीली बन जाए और हमें कोई एज सच डिफिकल्टी ना हो. ठीक है. अच्छा, एवरेज लेते जाएं भाई, मुझे वैल्यू बताते जाएं, ठीक है प्लीज. ठीक है, 21.8. ठीक है. एवरेज लेते जाए, मुझे वैल्यूज बताते जाए प्लीज यार. ठीक है, जल्दी जल्दी से. पहले वाले की क्या आ रही है? 16.1. शाबाश. अगले की क्या आ रही है? वेरी वेल. ठीक है, 17.15 बता रहे हैं. ठीक है बॉस, तो हम 17.2 ले लेते हैं. ठीक है, अगले वाले की 19.3 आ रही है. अगले वाले की बता दीजिएगा. 19.3 के बाद 22.2 आ रही है. ठीक है, 25.6 आ रही है. एंड देन लास्टली, लास्टली भी मुझे कोई बता दे. 31.2. ठीक है जी. मैंने सारी वैल्यूज का एवरेज कर दिया है, कोई बात नहीं. ठीक है जी, अब हमारे पास वैल्यू आ गई होगी. ठीक है, डन की रिपोर्ट होगी. यहाँ तक कोई टेंशन की बात निश्चित होगी. ठीक है बेटा, वेटिंग रूम ओपन है. दोबारा ऑन करके जाओगे, आरएस आ जाएगा मेरे ख्याल से. वेटिंग रूम तो ओपन है, कोई इशू नहीं. अच्छा सर, आप पश्तो सीख सीख रहे हैं? नहीं बेटा, मुझे पश्तो वैसे तो इतनी आती है, धल तराशा इतनी आती है. ठीक है, और इतनी एग्जैक्टली लाइक होल पश्तो, धल तराशा तक खाता. अच्छा, एक्सप्लेन में बेटा हम लोगों ने इनका एवरेज किया है, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय टू, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय टू, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय टू, सबका एवरेज लेके मैंने टेबल पे प्लॉट कर दिया. ठीक है, पंजाबी आई थिंक इट्स बेटर, बट स्टिल आई मोर लाइक उर्दू इंग्लिश काइंड का. चले. सजेस्ट वाई T1 एंड T2 फॉर वैल्यूज ऑफ V बिलो 50 आर नॉट मेजर्ड. ठीक है, 50 से कम में वैल्यूज क्यों नहीं मेजर की गई? बड़ा सिंपल सा आंसर है. ठीक है, पहले प्लॉट करना था ग्राफ, बट चलो पहले प्लॉटिंग करते हैं. ऑन द ग्रिड provided in figure 3.4, plot the graph of T average on y-axis. So let's plot it now, guys. T average on y-axis. ठीक है, यहाँ पे आप टी एवरेज लिखेंगे, T-A-V और सेकेंड्स. और आपने जो है वहां पे टी एवरेज ऑन वाई एक्सिस अगेंस्ट वी ऑन द एक्स एक्सिस, तो वी में वॉल्यूम लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है जी. अब ऑकवर्ड स्केलिंग नहीं होनी चाहिए, तो लेट्स सी कि क्या लेना है हम लोगों के पास. वॉल्यूम 50 से लेकर 100 तक है. ग्राफ शुड स्टार्ट फ्रॉम जीरो. ठीक है, 10 20 30, सॉरी 10 20 30 40 50 60 70 80 नहीं हो सकता. 20 40 60 80 100 हो सकता है. ठीक है जी. अब इसमें यार मेरे ख्याल से तो यही अंडरस्टैंडिंग बनती है. 20 40, यहाँ से हमारे पास 50 से स्टार्ट होगा और 100 तक, मोर देन हाफ. 1 2 3 4 5 6 7 8. जी बेटा, और कोई इसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती. 20 40 60 80 100. ठीक है जी. क्योंकि 100 से ऊपर नहीं है. अगर मैं 10 से लेता हूँ, 10 20 30 40 50 60 70 80 नहीं आ सकता, और स्टार्ट जीरो से करना है.
10 20 30 40। यार इसमें और कोई स्केलिंग 70 के ये 10 के अलावा समझ नहीं आती, ठीक है। नहीं बेटा, ये स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन भी करना पड़ेगा, इसमें और कोई सर्टेन स्केलिंग समझ नहीं आती, क्योंकि यू नीड टू स्टार्ट योर ग्राफ। यू डू नॉट नीड टू स्टार्ट, अच्छा सॉरी यार, मैंने रीड नहीं किया था। नॉट नीड, सही है सही है सही है सही है सही है सही है सही है, हाँ ठीक है, सही है, ठीक है। सही है। डू नॉट नीड, ठीक है। चलें जी, 40 से स्टार्ट करेंगे। 50 60 70 80 90 100। ठीक है, यस, नहीं हम 40 से कर लेते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, और उसमें जो है टाइम एवरेज जो है वो भी हमें 0 से स्टार्ट नहीं करना, तो हम उसको 10 से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 यूज करते हैं, 20। और मेरे ख्याल से ये भी कम है, हम और ज्यादा ले सकते हैं, ठीक है। 10 से स्टार्ट करें, ठीक है, और इसको 20 ले लें, 30 40। इस हमारे पास 40 तक आ रहा है, और भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको 10 से स्टार्ट करते हैं और ये 20 30 40 ले लेते हैं, तो भी बहुत प्यारा ग्राफ बनेगा, यस। वी कैन टेक डबल के हिसाब से, ठीक है। 10 के बाद चार बॉक्सेस को 20 ले सकते हैं, ठीक है जी। फिर 1 2 3 4 30 ले सकते हैं, और वो हमारे पास 31 तक है ना, यस। 10 20 30, और ये हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट ग्राफ बनेगा, ईच 4 बॉक्सेस इज 10, ठीक है। यस, ये बहुत अच्छा ग्राफ बन जाएगा। आप देखें ना, 10 के बाद हमारे पास हर 4 बॉक्सेस इज 1, ठीक है, because हमारे पास यहाँ पे 40 है। हर 4 बॉक्सेस इज 1, यस, ये बहुत अच्छा ग्राफ बनेगा, लेट्स सी, ठीक है, बनाते हैं। सर आपने स्टार्ट 40 से क्यों किया, किस तरह से किया बेटा? उसने कहा था 0 से स्टार्ट नहीं करना, तो इसलिए बेटा मैंने जो है 40 से स्टार्ट कर लिया। उसने कहा था यू डू नॉट नीड योर स्टार्ट, डू नॉट नीड टू स्टार्ट योर ग्राफ फ्रॉम 0 0। तो ये एक बहुत अच्छा सुटेबल स्केल है जो कि मैंने लिया है, ठीक है। लेट्स प्लॉट द वैल्यूज। सबसे पहले 100 पे वैल्यू है 16.1, तो 100 पे हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10 11 12 13 14 15 16.1, यहाँ आएगी, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर हमारे पास जो है 90 पे वैल्यू आएगी 17.2, 90 पे 17.2, ठीक है। 15 16 17.2, ठीक है जी। फिर हमारे पास वैल्यू आएगी 80 पे 19.3, 80 पे 19.3, 19 हमारे पास यहाँ है, 0.3 यहाँ होगा, ठीक है जी। फिर हमारे पास वैल्यू आएगी 70 पे 22.2, 70 पे 22.2, 22.2 कुछ यहाँ पे फॉल करेगी। फिर हमारे पास 60 पे 25.6, 60 पे 25.6, 25.6, ठीक है जी। बेटा तमसील उसमें बेटा जब आप प्रिंट करते हो ना पेपर, तो ऊपर नीचे हो जाते हैं थोड़ा सा एक्सेस, ठीक है। तो थोड़ी सी वैल्यूज डिफरेंट आ सकती हैं, क्योंकि आपके प्रिंटर में वो साइजिंग थोड़ी छोटी कर देता है, ठीक है। ओके जी। उसके बाद हमारे पास 50 जो है उस पे है 31.2, तो 50 पे 31.2, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये आपने बेटा सारे एक्सेस बना दिए, अब आपने कर्व बनाना है। अच्छा, कर्व बेटा बड़ा फ्री हैंड बनता है, ठीक है जी। आपने फ्री हैंड कर्व बनाना है, क्योंकि मेरे पास टेक्नोलॉजी है, मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, बट आपके पास नहीं है। आपने बहुत फ्री हैंड कर्व बनाना है और बहुत स्मूथ कर्व बनाना है, बन जाता है। क्योंकि आप मोस्टली मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, तो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स तो इजीली बना ही लेते हैं, आई थिंक इतने इसमें इशू नहीं होता। आप लोगों ने बड़े ग्राफ बनाए क्यूमुलेटिव व्यूमुलेटिव के, आपको पता है ये किस तरीके से फ्री हैंड कर्व बनाने हैं। नॉन मैथ्स वाला बच्चा तो यार, ये मेरी
ग्राफ को क्या मत मौत आ गई है? मेरे आईपैड की लग रहा है उम्र टाइप हो गई है थोड़ी सी। अपनी मर्जी से चीजें कर रहा होता आज। यार कुछ इस तरीके से हमारे पास कर्व ऑफ कर्व बनेगा फ्री हैंड, ठीक है। इट्स द कर्व ऑफ बेस्ट फिट। एक्सटेंड कर दीजिएगा चाहे तो, ठीक है। ये हमारे पास कर्व ऑफ बेस्ट फिट मोर और लेस इस तरीके से बनेगा। इससे बेहतर मैं आईपैड पे नहीं बना सकता, cause मेरे आईपैड में इतनी लिमिटेशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास कर्व ऑफ बेस्ट फिट आ रहा होगा, ठीक है जी। नहीं, पॉइंट ज्वाइन करना जरूरी नहीं होता है, पॉइंट के करीब करीब से गुजारना जरूरी होता है, ठीक है। ज्वाइन करना जरूरी नहीं होता, ये मैथ्स नहीं है, इसमें इस तरह की परफेक्ट ज्वाइनिंग नहीं बन रही होती। करीब करीब से गुजारना जरूरी होता है, ठीक है। एक्सटेंड कर दें, एक्सटेंड करने से कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है। एक्सटेंड करने में कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो वहां तक भी बना सकते हैं, चाहे तो एक्सटेंड कर सकते हैं जहां तक आपकी ग्राफ है, ठीक है, उतनी चल जाता है, ठीक है। जी, दोनों साइड पे इक्वल पॉइंट्स रख लें, ठीक है। डेफिनेटली देखिए, आयजा डबल डबल लाइनिंग पे 0 मार्क्स दे देगा, ठीक है। तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि आपने एक बार कर्व बनाना है, ठीक है। अगर ऊपर नीचे भी जाता है तो फिर बेटा उसमें ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी, ठीक है। कर्व का एक नंबर होगा बेटा। कर्व बनाने का इरेज कर सकते हैं, अगर इरेज करेंगे तो आपके पीछे लाइन नजर नहीं आनी चाहिए। बहुत लाइट लाइन से बनाइएगा, वन टाइम में ही बनाइएगा, दैट्स माय रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ यू, ठीक है जी। चलें। सजेस्ट वाई टाइम T1 एंड T2। सजेस्ट वाई टाइम T1 एंड T2 फॉर वैल्यूज ऑफ V बिलो 50 आर नॉट मेजर्ड। बिलो 50 क्यों नहीं मेजर की जा रही, ठीक है जी। बिलो 50 हमारे पास देखो ना, अब लाजमी सी बात है कि टाइम बढ़ रहा है, ठीक है। टाइम बढ़ रहा है, तो अब बिलो 50 हो सकता है कि टाइम वैल्यू विल बी टू लॉन्ग। टाइम वैल्यू विल बी टू लॉन्ग, ठीक है। टाइम वैल्यू बहुत ज्यादा लगी होगी, ठीक है। और हमारे पास इतना प्रेशर नहीं हो सकता, ठीक है। टाइम वैल्यू विल बी टू लॉन्ग। टाइम वैल्यू विल बी टू लॉन्ग, ठीक है। एक तो टाइम वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि वो देखो पानी प्रेशर से गिरता है जब हम थंब हटा रहे हैं। कम पानी देर में गिरता है, ठीक है, तो पानी प्रेशर से गिरेगा, दैट्स द होल क्वेश्चन अबाउट, ठीक है। और इसमें जो है आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रेशर इन द कैन वुड बी रिलेटिवली लेस, वो प्रेशर कम आएगा, ठीक है। ये हमारी जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर होती है बात। मूविंग ऑन सर। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। देखिए नाल बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो एक्सपेक्टेड लेस ही है, बट चले लेट्स सी कि क्या अंडरस्टैंडिंग बनती है। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है। ऑन योर ग्राफ sketch a line you would expect to see if the same hole in the can is made slightly bigger। बेटा होल बिगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा। अगर होल बिगर हो जाएगा तो यू वुड रियलाइज कि कम टाइम में, कम टाइम में ज्यादा, मतलब कम टाइम में सेम वॉल्यूम मिलेगा, तो आपका जो ग्राफ है दैट वुड बी रिलेटिवली लेस टाइम कंज्यूमिंग, तो आपका ग्राफ जो है थोड़ा नीचे बनेगा, ठीक है। तो आपका जो ग्राफ बनेगा दैट वुड बी लाइक दिस, ठीक है, कम टाइम में। अब उसने लास्ट पार्ट में बोला है कि क्या बोल रहा है कि ऑन योर ग्राफ स्केच अ लाइन यू वुड एक्सपेक्ट टू सी इफ द स्मॉल होल इन द कैन इज मेड स्लाइटली बिगर। अगर मैं इस कैन को बिगर कर दूंगा तो आपके पास जो है इट वुड बी टेकिंग, अब जैसे फॉर एग्जांपल 50 को इतना टाइम लग रहा है, ठीक है, तो उसके मुकाबले में कम टाइम लगेगा, तो आपका जो ग्राफ होगा वो इसके बिल्कुल नीचे थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। एंड दिस इज गोइंग टू बी योर ग्राफ, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है। थोड़ा सा साफ ड्रॉ कीजिएगा, इट वुड टेक लेस टाइम, सही है। यहाँ तक कोई टेंशन की बात तो नहीं है। ये आपका कर्व ऑफ बेस्ट फिट क्वेश्चन आ गया। इतना क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, सिर्फ एक कर्व वाली बात पूरे सवाल में मुश्किल थी, बाकी द होल क्वेश्चन वाज वेरी इजी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, अग्री हैं सब लोग मेरी बात से। इजी सीन है, रिलैक्स्ड हो, कोई टेंशन वेंशन नहीं है। ओके ना, 6 मार्कर क्यों भाई? 6 मार्कर कितने करा दिए यार, अभी 6 मार्कर की जगह कुछ और करते हैं, अच्छा। अच्छा जी, इसके बाद यार वो एक क्वेश्चन जो है वो मुझसे बच्चों ने पूछा हुआ था, मैं उसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। कपल ऑफ यू आस्क मी अबाउट द क्वेश्चन, ठीक है, मेरे ख्याल से
वो 6 मार्कर ही है, वो मेरे ख्याल से वो वाला लाइट वाला किसी ने पूछा था। ठीक है, मैं उसको एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ, ये सवाल किसी ने पूछा था। A student has a converging convex lens and needs to determine its focal length. Plan an experiment that will enable the student to measure an accurate value for the focal length of the lens. ठीक है। ठीक है। The focal length f of the lens can be calculated using this equation, where u is the distance between the object and the lens and v is the distance between the focused image and the lens। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है ये सारी अंडरस्टैंडिंग थी। यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है। अच्छा जी। देखो बेटा, टेंशन तो आपको हर चीज की होती है, टेंशन लेने से तो कुछ नहीं होगा ना, पढ़ाई से होगा। ठीक है, अब मैं आपको ये क्वेश्चन समझा देता हूँ क्योंकि ये किसी ने पूछा था मुझसे। टेंशन नहीं लो। मैं तुम लोग को दो चीजें बता रहा हूँ कि क्या करना है। आज एक दो ईयरली और कर लो। ठीक है, एक आध दो ईयरली और कर लो। उसके बाद मल्टीपल 2023-24-25 के सारे पेपर्स अपने अपने वेरिएंट्स के, अपने अपने सॉरी अपने अपने बोर्ड्स के ओ लेवल्स हो या यूसीएससी, उसको एक बार सुकून से सारे क्वेश्चंस को देख लो। फेवरेट वाला सवाल रमेश मैंने क्लास में कराया था उस दिन। ठीक है, क्लास के अंदर कराया था। A student has a converging lens, convex lens that needs to be determined। ठीक है, हमारे पास बोला गया है इस फॉर्मूले से जो है फोकल लेंथ निकलेगी, where u is the distance between the object and the lens and v is the distance between the focused image of the object and the lens। ठीक है, बोल रहा है फिगर 4.1 shows some of the apparatus available, triangular object hole cut into the pieces of the card. The lamp is connected to the power supply and can be switched on and off as required. Write a plan for the experiment. In your plan, you should list any additional apparatus needed. Draw a diagram of the arrangement of the apparatus, you labeling U and V. Explain briefly how would you do the experiment. State the steps taken to obtain a sharp focused image. Explain how would use the readings to determine F। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। देखिए इसने क्या बोला है। इसने बोला है कि हमारे पास जो V है, U जो है वो ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, आपने एक रफ सी डायग्राम बनाई, आपने कहा एक लैंप है, एक होल है, एक हमारे पास फिर जो लेंस है और एक स्क्रीन है। स्क्रीन इन्होंने इस क्वेश्चन में नहीं दी हुई थी, तो स्क्रीन हम लोगों ने लिख दिया कि हमें चाहिए होगी। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए होगी, मीटर रूल चाहिए होगा ताकि यू और वी के डिस्टेंसेस को मेजर कर सके। हमने बीच में एक लेंस लगाया, लेंस होल और लेंस तक यू में एक हम लोगों ने जो है उसकी लेंथ मेजर की, और उसके बाद लेंस और स्क्रीन वी में भी हम लोगों ने लेंथ मेजर की। अब एग्जामिनर के इस क्वेश्चन से क्या रिक्वायरमेंट थी, इतनी सिंपल सी रिक्वायरमेंट थी कि अब आपने ये बना दिया है, हमें फोकस्ड इमेज चाहिए। तो फोकस्ड इमेज के लिए हम लेंस को बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं अनटिल एंड अनलेस हमारे पास एक शार्प इमेज ना फॉर्म हो जाए। क्या बोला सर? सबसे पहले आपने कहा कि सर मीटर रूल और एक स्क्रीन चाहिए होगी, ये एडिशनल अपैरेटस रिक्वायर्ड थे। अरेंजमेंट आपने बना दी डायग्राम में, आपका एक मार्क। इस केस में कोई इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं था, ये एक स्पेशल क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग मूव करेंगे, एडजस्ट करेंगे लेंस को बैक एंड फोर्थ ताकि कौन सी इमेज बन जाए, क्लियर इमेज फॉर्म हो जाए। ठीक है, ये एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट थी। लास्ट में आपने कहा जब हमारे पास एक फोकस्ड इमेज बन जाएगी, स्क्रीन को नहीं मूव करते बेटा, लेंस को मूव करते हैं। ठीक है, लेंस को बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं। उसके बाद हमारे पास स्क्रीन भी कर सकते हैं, बट आई थिंक लेंस और स्क्रीन दोनों में से एक चीज मूव कर सकते हैं, मूव स्क्रीन या लेंस, दोनों में से जहां पे भी आपके पास बैक फोकस्ड इमेज बन जाए, दोनों अलाउड है। ठीक है, ये आई थिंक 2025-24 का ही है। ठीक है अरसल, आपके लेवल्स का ही है, आपको तो मैंने क्लास में कराया अरसल ये सवाल। ठीक है, अच्छा, लास्टली जब आपके पास एक परफेक्ट इमेज फॉर्म हो जाएगी तो आपने यू और वी की वैल्यूज को मेजर करना है और उसके बाद इस फॉर्मूले में प्लग इन कर देना है। जब आप इसको इस फॉर्मूले में डालेंगे आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, अबे भाई लोग अब मेरी बात को जरा सुकून से समझे, खुदारा मेरी रिक्वेस्ट है। कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी, आप आराम से जो है ग्राफ का क्वेश्चन कर लोगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तुम लोग को पहले दो क्वेश्चन ऑलरेडी आते हैं, चार में से जिनमें कुछ भी खास काम नहीं है, मेजरमेंट करके आंसर निकालना है, ग्राफ का क्वेश्चन भी इजीली कर लोगे।
ग्राफ में एक्सेस प्लॉट कर देना। वंस द एक्सेस आर प्लॉट, उसके बाद आपने प्लॉटिंग करनी है, पॉइंट्स लगाने हैं, ग्राफ बनाना है, डन। लास्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला, तुम लोग रिलैक्स होकर क्वेश्चन खोलना भाई। अपने अंडरस्टैंडिंग में जो समझ आ रहा होगा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रब्बी जितने इल्मा 3 बार पढ़ के आंसर लिख देना, इंशाल्लाह ताला आंसर सही निकलेगा। टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होगा। अभी क्या कर सकते हो, अभी वक्त है, अभी पेपर कल है, अभी पूरा वक्त बचा हुआ है, ठीक है। अभी क्या कर सकते हो बेटा, अभी आप लोग 3 काम कर सकते हो, दैट इज कि सर 2024 आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है, 2025 तकरीबन मैंने करा दिए थे। अब आप लोगों ने 2023, 2024 और 2025 के जो जो पेपर आपने नहीं किए हुए, या जो जो गलतियां आपने की थी पेपर्स में, उन सबको एक बार रिव्यू कर लो। ये हमारे पास बनते हैं 4, 8 और 12 पेपर। फरवरी मार्च का देख लेना, वो 15वां पेपर हो जाएगा, ठीक है, वो 13वां पेपर हो जाएगा। ये 12 पेपर में से ये तो तुम लोग बाप कर चुके हो, ये तुम लोग अभी कर लोगे। ये 4, अब यकीन करो अगर अभी भी मैं बैठूं ना, तो इस टाइम पे भी अगर मैं बैठता एटीपी करने, तो मैं ये 12 पेपर ईयरली सॉल्व कर लेता। मैं आधे आधे घंटे में पेपर करता, तेज तेज चलाता, हाथ गलतियां देखता। खैर इतना नहीं बोल रहा, 24 कर चुके हो, 23 और 25 को देख लो, स्पेसिमिन को देख लो, इंशाल्लाह ताला पेपर बहुत अच्छा होगा। इन सारे पेपर को 100% के मसलों को समझ लो, रटा मार लो, मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद कुछ रह गया है। इंशाल्लाह ग्रेड आएगा ही आएगा। मेरी दुआएं तुम लोगों के साथ भी बची हुई हैं, ठीक है। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं अवेलेबल हूँ चैट में, कोई टेंशन है, कोई मसला है, मुझसे व्हाट्सएप पे पूछते रहना, ठीक है। मैं तुम लोगों को समझाता रहूंगा। प्लानिंग क्वेश्चन में कोई टेंशन नहीं है, जितने प्लानिंग क्वेश्चन है सबको एक बार देख के स्पेसिमेन मैं आर्मिश भेज देता हूँ, ठीक है। सारे प्लानिंग क्वेश्चन को देख लो, सारे प्लानिंग क्वेश्चन की मार्क्स की में पढ़ लो, 100% हो जाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं किया तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। सिलेबस खत्म हो चुका है, ठीक है। यस, रात को स्ट्रीम में बताऊंगा बेटा, होगी कि नहीं होगी, इस पे थोड़ी सी वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। चले जी, ठीक है। रात को मैं बताऊंगा क्लास का। अस्सलाम वालेकुम गाइस, लव यू सो मच, बाय बाय। ये तीनों साल लाजमी याद कर लो, हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है, डन। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो मेरे नहीं ख्याल से कि आप कोई एक्सपेरिमेंटल चीजें करनी चाहिए। जस्ट आज यहाँ से जो है, हर कोई अपने अपने सब्जेक्ट के पेपर्स करेगा, ठीक है। पेपर 4-1 4-2, आईजीसीएसई में 4-3 भी होते हैं, तो उसमें जो है मेरे ख्याल से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन इस वजह से हो जाती। बस देन आप 25 कर लोगी तो इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा, ठीक है। वी कैन डिस्कस, ठीक है, तुम कोई मसला नहीं, आप मुझे बता दीजिएगा, आज ही डिस्कस कर लेंगे। कि 10% कैलकुलेशन वाला शायद आई थिंक इसमें होगा एक क्वेश्चन, ठीक है। मैं लेट मी जस्ट चेक, नहीं है, ठीक है। 10% वाला भी दिखा देता हूँ, ठीक है, समझा भी देता हूँ, 10% वाला कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैंने पेपर आप लोगों को भेज दिया, किसी ने प्रिंट करा ले, वेरी गुड, नहीं कराया कोई बात नहीं, अभी सुन लीजिएगा। अच्छा, ये थोड़ा सा जो है, ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये समझने में हल्का फुल्का इशू होता है, बाकी तो चीजें ओके हैं, ठीक है। कर्व लाइन इसमें बन रही है क्या, देख लेता हूँ यार। स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन ड्रॉ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। यार ये कौन है कर्व लाइन वाला? नाहल बेटा, आप कर्व लाइन वाला कोई भी एक क्वेश्चन मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है। मैं उसको शुरू कर देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल शुरू से कर रहे हैं, ठीक है। आप मुझे भेज दें कोई भी क्वेश्चन जो आपने करवाना है, मैं आपके लिए कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं ओल्ड पेपर्स में जाना नहीं चाह रहा, क्योंकि वो ज्यादा मेरे ख्याल से टाइम उसमें वेस्ट हो जाएगा। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मई जून 2025, पेपर 4-2, क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स बिगिन, स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट वन। अच्छा, this is the question that a lot of students have sent me, this particular kind of question. इसको मैं ऐसा explain कर रहा हूँ। The student investigates the reflection of the ray of light passing through the transparent block and that determines the refractive index of the block. The student's ray trace sheet is shown with full size. Okay, an outline of the transparent block is shown by the rectangular ABCD. A line SR meets AD of the block is also marked. ठीक है जी। सबसे पहले on figure 1.1, draw the normal to the block at the point R. Extend your normal 6 centimeters above side AD and below side AD. ठीक है जी। अच्छा, now what you have to do is you have to make a normal. Since मेरे पास ये 90 डिग्री पे परफेक्टली स्केल मेंशन हो जाता है, आप क्या करते हैं? आप लोग यूज कर सकते हैं either a set square, और इफ यू आर प्रिटी कॉन्फिडेंट कि आपका स्केल बिल्कुल सीधा है, तो स्केल पे ना ये लाइनें होती, अगर आप इसको गौर से देखें, मेरी जो लाइन है वो अलाइन कर रही है विद द लाइन ऑफ ए डी।
ये बात को शो करता है दैट हमारा जो पर्टिकुलर इस केस में रीजन है वो परपेंडिकुलर है, और यहां से उसकी रिक्वायरमेंट है सर 6 सेंटीमीटर ऊपर। अराउंड 6 सेंटीमीटर मैंने ऊपर गया हूं और अराउंड 6 सेंटीमीटर मैं नीचे गया। यही बोला है शायद उसने कि यहाँ यही बोला है कि 6 टोटल है। एक्सटेंड योर नॉर्मल 6 सेंटीमीटर अबव साइड 80 एंड बिलो साइड 80। ठीक है, 6 सेंटीमीटर टोटल कर दिया। ठीक है जी, लेआउट मैंने सेट कर दो दिया, स्क्रीन भी शेयर हो रही। व्हाट्स द प्रॉब्लम? एवरीथिंग इज डन। मेरी आवाज भी क्लियर आ रही होगी, आई थिंक कोई इशू नहीं है। आई थिंक इट्स ऑल गुड। यस, एवरीथिंग इज गुड। ठीक है, हाउ टू यूज अ डी? यस, आई वुड शो इट, आई वुड शो इट। Label the point where normal cross site BC of the block with the letter T. Measure the angle theta between SR and the normal. ठीक है, label the point where the normal crosses side BC with the letter T. यहाँ पे जो ये हमारे पास ये क्रॉस कर रहा है, ये इसको हम लोग T का नाम दे देंगे। ठीक है, एंड लेट्स मेक दिस इज नॉर्मल। ठीक है जी, ये हमारे पास बेसिकली नॉर्मल है और ये हमें एंगल चाहिए। ठीक है, ये वाला एंगल वी नीड। अच्छा, आप जब डी से ही एंगल मेजर करते हैं तो व्हाट यू डू इज यू एक्चुअली यूज प्रोटेक्टर इन दिस वे। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप डी को इस तरीके से रखते हैं। ठीक है जी, दिस इज हाउ यू यूजिंग योर डी। ठीक है, आपके पास यहाँ पे जो जीरो लाइन होगी वहां से आप इसके एंगल को मेजर करेंगे, एंड देन जहां पे भी ये लाइन जा रही होगी, लेट्स सपोज 10 20 30 40, तो ये एंगल आप यहां से मेजर कर लेंगे। ठीक है, वट एवर दैट इज। ठीक है, स्केल से कर लें। ठीक है, डॉटेड लाइन ड्रॉ नहीं करें आप, सॉलिड भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दिस इज हाउ यू गोना बी डूइंग यूजिंग द डी। आपका जो एंगल आ रहा होगा वो आ रहा होगा इस केस में 30 डिग्रीज के आसपास। ठीक है, ये आपका फर्स्ट मार्क हो जाएगा। आपने यहाँ से डी लिया और आपने 30 डिग्रीज को मेजर कर लिया। ठीक है जी, दिस इज इजी। मेरे स्केल में एंगल है जी, बट मैं डी से कर लूंगा। ठीक है, डी से समझा दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं हो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बोलता है स्टूडेंट positions an illuminated slit on the ray trace sheet. As the ray of the light passes along the line SR towards R, marks with small crosses 2 points on the ray that leaves behind BC of the block, removes the transparent block. On figure 1.1, draw a straight line through the two crosses, meet side BC of the block. अच्छा, वो उसने कोई खास मुश्किल बात नहीं की। उसने कहा है सर यहाँ से हमारे पास ये दो लाइनें आप इन क्रॉसेस को ज्वाइन कर दें और बीसी तक ज्वाइन कर दें। ठीक है जी, जो वो इंग्लिश में बोलता जा रहा है मैं वो करता जा रहा हूँ। ठीक है, मैं अपनी कोई अकल इसमें नहीं लगा रहा, जो वो बोलता जा रहा है मैं वन बाय वन, बस जैसे उसकी रिक्वायरमेंट है मैं उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता जा रहा हूँ। मैंने कहा कि यार दो लाइनें आपने बनानी थी और ये क्रॉसेस से उसने बना दी। ठीक है, ठीक हो गया जी, ये हमने कर दिया, हमने क्रॉसेस से ये बना दी। अच्छा, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? Draw a straight line through the two crosses to meet the side BC. Label the point where the line meets BC as E. इस पॉइंट को हमने E लेबल कर दिया। ठीक है, लेबल द अदर एंड ऑफ द लाइन एज F। ठीक है जी, इसको यहां से F लेबल कर दिया। ड्रॉ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम E टू R। ठीक है जी, E से R तक स्ट्रेट लाइन बना दी। ठीक है, you may use a pencil. What I am doing is I am doing whatever they are asking but different colors just for the sake कि आपको एक चीज अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, yeah, it's not work beta, it's very easy. Measure the length A of line ET। ET की लेंथ मेजर करनी है। सो आपने यहाँ पे रखा है स्केल को,
You measured the length, that's around 2.3-ish सेंटीमीटर, 1 to 2.3, ये हमारे पास 2.3 सेंटीमीटर आ गई. मेजर द लेंथ बी ऑफ लाइन ई आर. ठीक है जी, ई आर की लेंथ मेजर करनी है, आपने स्केल रखा, स्केल बिल्कुल आपने 0 पे स्ट्रेट करना है. ठीक है जी. अराउंड सर अगर आप देखेंगे तो ये अराउंड 6.4 बिल्कुल आ रही है. ठीक है, तो आई जस्ट राइट 6.4 ओवर हियर. ठीक है, बी की वैल्यू. एक्सटेंड द लाइन एफ ई into the block until it meets the line RT. Line FE into the block until it meets the line RT. अब क्या बोल रहा है कि सर ये जो लाइन हम लोगों ने FE बनाई है इसको भी एक्सटेंड कर दें जब तक वो RT से ना मिले. तो मैंने यहां से जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं डिफरेंट कलर्स यूज कर रहा हूं, आपने नहीं करने. ठीक है, मैं सिर्फ एक अपने लिए कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा तो चीजें वरना कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी. तो ये आपने एक्सटेंड करके एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट से आरटी तक ज्वाइन कर दी. ठीक है, ये हमारे उसने कहा था मैंने कर दिया. ठीक है जी, जो जो बोलता जा रहा है करता जा. ठीक है, लेबल द पॉइंट वेयर एफ ई मीट्स आर टी विद द लेटर जी. एफ ई की लाइन एक्सटेंड आर टी से, इसको हमने जी का नाम दे दिया. ठीक है जी, खतरनाक मसला ही हल, इजी पीजी कॉन्सेप्ट. ठीक है, मेजर द लेंथ ऑफ सी. ठीक है, ऑफ द लाइन ई जी एंड राइट इट ओवर है ई जी. ई जी की लेंथ हमने मेजर करनी थी, आपने ई जी बनाई है, मैंने इसको यहाँ पे रखा और यहां से ई जी मेजर कर ली. अराउंड सर मेरे पास जो है लगभग लगभग 4.5 के आसपास आ रही है. ठीक है जी, आप लोग भी ड्रॉ करके देख लीजिएगा, मोर और लेस आई थिंक इसके आसपास ही आ रही होगी. ठीक है, तो व्हाट आई एम गेटिंग इज 4.5, तो हमने इसको यहाँ पे 4.5 लिख दिया. ठीक है जी. अच्छा, मेरे ख्याल से यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है. अब आगे बढ़ते हैं. यूज your values from C1 and C2 to first calculate the first value N1 of the refractive index. N1 बराबर है B डिवाइडेड बाय 2A के. B की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली थी, 6.4 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स A की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 2.3. You have to understand that you need to be very very calm, very calm when you're doing this experiment. ठीक है, रिलैक्स, काम डाउन, बिल्कुल इजी. ये ऐसे करके, ठीक है, मार्क्स की में रेंज होती है. यस, ठीक है, व्हेन यू पुट इट इन अ कैलकुलेटर. महारोश बता रही हैं कि 1.39 है, लेट्स गो विद हर. 1.39 ले रहा हूं. ठीक है जी, चाहे तो 1.4 भी लिख सकते हैं बट 1.39 भी चल जाएगा. मूविंग ऑन. यूज योर वैल्यूज फ्रॉम C2 एंड D to calculate the N2. N2 की वैल्यू है B over C, 6.4 divided by 4.5. 6.4 divided by 4.5. महारोश 1.4 बता रही. ठीक है जी. अच्छा, यही है वो 10% वाला जो बच्चे बोल रहे थे. तो लेट्स डू दिस. Two quantities can be considered to be the same if they are within the experimental accuracy, if their values are within 10% of each other. अयुब 1.42 आ रही है, 1.42 आ रही. ठीक है, 1.42. Compare your values N1, ठीक है, for the refractive index calculated in E2 with the value N2 calculated in E2, even in E2. State if your values can be considered to be the same. ठीक है, तो अगर मैं 1.42 का 10% निकालूं तो आई थिंक आप इस बात को रियलाइज करेंगे. 1.42 मल्टीप्लाई बाय 10 over 100, दिस वुड बी 0.142. और 1.42 में से मैं माइनस कर दूं 0.142, तो जो हमारी रेंज आ रही है तो मिनिमम दैट्स गोइंग टू बी 1.278. इसके आगे हो सकता है n. ठीक है, और इसी को ऐड कर दो 1.42 प्लस द 10%. ठीक है, जो कि 0.142. आप दोनों में से ले सकते, आप दोनों में से ले सकते हैं. ठीक है, 1.42 प्लस 0.142 कर दूं
तो इट वुड बी 1.562। ये हमारे पास एक्यूरेसी रेंज होती है। अच्छा, एग्जामिनर को इतना परफेक्टली एक्यूरेसी रेंज बनी हुई नहीं चाहिए। आपने अगर अपनी वैल्यूज 10% से आगे पीछे करके दिखा दिया तो हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियरली बोल सकते हैं यार कि वैल्यूज जो है लाई करती हैं विद इन द रेंज, तो इट्स एक्यूरेट। दे आर एक्यूरेट, दे आर सेम, ठीक है, विद इन 10%। ये चीज होती है 10% निकालने का। अगर अयूब आप बेटा इससे भी निकालते, 1.39 से भी निकालते 10% और उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते, तो ये दोनों हमेशा इन रेंज आ रहे थे। इन दोनों की सिचुएशन में आप 1.3 लें या 1 लें, 0.1 की रेंज तो है ना, ठीक है। नहीं नहीं, कोई भी एक ले सकते हैं, ठीक है। आप ये ले लो अयूब, उसमें ये रेंज में आ रहा हो तो भी सही है, ये ले लो इसकी रेंज में वो आ रहा हो तो भी सही है, ठीक है। इट्स टोटली सेम। हमेशा तो मुझे इसमें आ ही रहा होगा दोनों में, कोई एक कैलकुलेशन करके, ये बहुत आसान है, ठीक है। तो आपने आपने कोई भी अपनी पसंद की N1 N2 ले लिया, ठीक है। आपने उसकी 10% वैल्यू निकाल ली, वो 10% को ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक रेंज आ जाएगी। सिंस बोथ वैल्यूज 1.39 एंड 1.42 दोनों इस रेंज में लाए करती हैं, तो दे कैन बी कंसिडर्ड द सेम, ठीक है जवेरिया। दिस इज हाउ दिस 10% वाला इज डन, ठीक है। तो फॉर ऑल दोस्त जिनके पास ये वाले सवाल का इशू था, इट्स द इजीएस्ट क्वेश्चन एवर होता है यार, अगर आप जो है ये करके दिखा दें, ठीक है। अजान बेटा एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इट्स नॉट टाइम कंज्यूमिंग एट ऑल। एमएस में बेटा कभी भी इसके आंसर्स नहीं होता। एमएस में जनरली एक बोला होता है कि कैंडिडेट के आंसर से बताएं, और आपका जो आंसर है आप उससे आंसर देंगे ना, मार्क्स स्कीम में थोड़ी पैटर्न समझाया होगा, ठीक है। मैं थर्ड बार बोल रहा हूं, दोबारा सुनिएगा, ठीक है। तो चल जाएगा बेटा, 1.45 चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा यार, चल इतना अलाउ होता है यू, इतना आंसर आगे पीछे चलता है। एटीपी का पेपर है, तुम लोग मेजरमेंट्स ले रहे हो, हर एक में एरर हो सकता है। यस, नहीं, आई एम चिल। मैं कह रहा हूं कोई भी एक वैल्यू आपके पास जो आई है, यू हैव टू गेट द 10% ऑफ दैट। उस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, डिवाइड बाय 100, 10% आ जाएगा। जो भी आप वैल्यू ले रहे हैं उसमें उस वैल्यू को ऐड करके अपर बाउंड निकाल लें आसान भाषा में, और लोअर बाउंड निकाल लें। लोअर बाउंड और अपर बाउंड के बीच में अगर आपकी दोनों वैल्यूज फॉल कर रही हैं तो आप बोले मेरा आंसर सही है, नहीं कर रही तो बोले मेरा आंसर गलत है। अपने आंसर को बता देना है, क्योंकि एग्जामिनर आपके आंसर पे अगला आंसर चेक करेगा, ये नहीं कि आपने साथ वाले का देखा, ये तो सही आ रहा है, मैं भी सही कर देता हूँ। आपकी रीडिंग 10% से आगे पीछे है तो एग्जामिनर फारिग कर देगा आपके पेपर को, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी कंसिडरेट अबाउट दिस, ठीक है, थोड़ा सा। अभी मुझे बताओ, दोनों अलाउड होते हैं, ठीक है, दोनों अलाउड होते हैं नाल, यू कैन यूज एनी वन। एक सेकेंड अयूब भाई, मैं पॉज करता हूं। वन सोर्स ऑफ inaccuracy in this experiment is careless measurement. Suggest another inaccuracy in this experiment. Inaccuracy क्या हो सकती है कि we can have difficulty in placing the crosses accurately, ठीक है। We can have difficulty in placing the crosses, and a lot of you are saying a few things। अब बोल रहे हैं पैरेलैक्स एरर, बेटा इसमें पैरेलैक्स एरर नहीं होता। पैरेलैक्स एरर रीडिंग्स जो हम लोग ले रहे होते हैं उनमें होता है, ठीक है, मीटर रूल में, माइक्रोमीटर में, ठीक है। इसमें रेज में रे की मोटापे से एरर हो सकता है, क्रॉसेस में एरर हो सकता है, तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू, ठीक है। बायस्ड रीडिंग्स, रैंडम एरर, ऐसी कोई चीज नहीं होती, ठीक है। शान से ये होगा कि आप कोई जेनेरिक एरर देंगे कि रे को अलाइन करना डिफिकल्ट है, ठीक है, क्रॉसेस लगाना डिफिकल्ट है, तो यस, डिफिकल्टी ऑफ अलाइनिंग रे इज अ वेरी गुड आंसर, ठीक है। तो ये दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू, ठीक है, वेरी गुड। ब्लॉक की एडजस्टमेंट कैन ऑल्सो बी रिटन, यस यस यस, इट कैन बी अलाउड कि ब्लॉक को परपेंडिकुलरली एडजस्ट करना, उसके बाद उसको जो है फिर राइट ट्रे को से अलाउ करेगा, ठीक है बढ़िया। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। A student investigates the resistance of a thermistor at different temperatures.
The student construct the circuit shown in figure 2.1. The thermistor shown in figure 2.1 is placed in an empty beaker and is at room temperature. ठीक है जी, the student measures the room temperature theta. The thermometer is shown in figure 2.2. So sir, you can clearly see that the temperature is around 21 degrees. So the value of the room temperature would be 21 degrees. ठीक है जी, I think that makes sense to a lot of you. ठीक है, moving. चले जी, अगली बात में क्या बोल रहा है कि सर द स्टूडेंट क्लोजेस द स्विच, रिकॉर्ड्स द पोटेंशियल डिफरेंस. 3.1 रिकॉर्ड कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, दैट्स अराउंड 3.1. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. 3.1 आ गया. अच्छा जी, opens the switch. The student disconnects the voltmeter from XY. He connects the voltmeter across 220 ohm resistor between points Y and Z. Closes the switch and records the potential difference across 220 ohm resistor VYZ. ठीक है, closes the switch and records the potential difference. ठीक है, while the thermistor is at room temperature, theta R is in the top row of the table 2.1. ठीक है जी, theta R is in the top row of the table 2.1. ठीक है, redraw the circuit shown in figure 2.1 on page 5. ठीक है, to show the voltmeter connected to measure the potential difference across 220 ohms resistor. ठीक है, नहीं ये वाला नहीं किया था, एग्जैक्टली ये नहीं किया था. ठीक है, इस टाइप का किया था. अच्छा भाई, दोबारा आपने सर्किट दोबारा बनाना है. ठीक है, रीड्रॉ द सर्किट शोन इन फिगर 2.1 ऑन पेज 5 to show the voltmeter connected to measure the potential difference across 220 ohm resistor. I think it's pretty decent. आपने सेम सर्किट दोबारा बना दिया. ठीक है, make it a little neat. टू 220 ohms, yes. ठीक है, redraw the circuit shown in figure 2.1. ठीक है, कनेक्ट कर दिया. ठीक है, यहां तक आई थिंक बात क्लियर होती है. एवरीबडी, दैट मेक सेंस, ऑल ऑफ यू? यहां तक सबको क्लियर अंडरस्टैंडिंग, कोई इश्यू तो नहीं है? यस, मूविंग ऑन. The student pours some hot water into the beaker containing the thermistor. ठीक है, places the thermometer into the hot water and stirs the water gently. Wait for 30 seconds. Measure the temperature of the hot water theta H. Measures new values potential difference Vx and Vy while the thermistor is at the temperature of the hot water theta. मैंने बनाया ना वोल्टमीटर, ना तो है वोल्टमीटर. अच्छा, explain why the student waits 30 seconds before measuring the temperature of the hot water. देखें, शानजे का आंसर भी सेंस बनाता है. ठीक है, बिल्कुल आप अग्री करते हैं. एक सर्टेनली, ताकि एक हेतम का आंसर जो है, टू रीच द इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर हेतम टू इंश्योर द थर्मोमीटर रीचेस द सेम टेम्परेचर एज द वाटर. बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है. ठीक है, आप चाहते हैं कि हम लोग एक फाइनल टेम्परेचर पे, ठीक है, वैल्यू लिखें. तो इफ द रीजन कुड बी के आर टू मेजर और रिकॉर्ड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द वाटर, ताकि हमें एक सर्टेन वैल्यू मिल जाए, कहीं गलत रीडिंग ना आ जाए. तो आप लोगों का आंसर भी सेम सही है. ठीक है, टू यस, ठीक है, टू ही वेट्स दैट द लिक्विड इज थर्मोमीटर एक्सपेंस. नहीं, एक्सपेंशन पे नहीं बात करें, थर्मोमीटर मेजरमेंट करें. ठीक है, टू give it time to actually record the maximum temperature. Record the maximum temperature. ठीक है, बाकी आप लोगों के आंसर्स भी सही हैं, देयर नॉट रॉन्ग. ठीक है, यस एक्सपेंशन है तो ठीक है, सही अलाउ करेगा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ. ठीक है, explain why the student stirs the water before reading the temperature of the hot water from the thermometer. स्टिर क्यों करूंगा, घुमाऊंगा क्यों? ताकि पूरा यूनिफॉर्म टेम्परेचर पे पहुंच जाए. यस, वाटर रीचेस यूनिफॉर्म टेम्परेचर. वेरी गुड.
शाबाश, वेरी गुड. Examine the data in table 2.1. Compare the readings for the potential difference across the thermistor Vxy at room temperature QR with the reading for the potential difference across the thermistor Vxy at the temperature of the hot water is theta. Just what causes the difference in the reading? ठीक है, difference in reading क्यों आ रही होगी बेटा? Resistance of the thermistor is going to be decreasing. Very good. शाबाश. अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट में गाइस ये बोल रहा है द करंट इन आई इन द सर्किट इज कैलकुलेटेड यूजिंग द इक्वेशन. ठीक है, वेयर आर इज इक्वल्स टू 220. यूज द मेजरमेंट record in table 2.1 to calculate the current I at room temperature QR and at the temperature of the hot water. ठीक है, QH सही है. तो द मेजरमेंट रिकॉर्डेड इन टेबल 2.1. ठीक है, करंट की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, करंट हमारे पास Vxy ओवर R है. बॉयज एंड गर्ल्स, Vxy ओवर R. तो आपकी वैल्यूज बता दें मुझे, कौन कौन क्या लेंगे? ऊपर क्या लेंगे? Vxy लेंगे हम लोग 0.00636 बता रही है मुझे. ठीक है, सफा बेटा आपने क्या क्या डिवाइड किया है? 220 से 1.4 डिवाइड किया. ठीक है, VYZ. ठीक है, 1.4 डिवाइडेड बाय 220. जीरो पॉइंट जीरो जीरो. वेरी गुड शाबाश. 0.00636. ठीक है, रिकॉर्ड इन टेबल 2.1. The resistance RT of the thermistor is calculated using this equation. ठीक है, RT at room temperature, RT when the temperature of the hot water. ठीक है जी, सुभान अल्लाह. ठीक है, use the data in table 2.1 on figures on page 6 to calculate RT at room temperature. RT at room temperature Vxy 3.3 divided by 220 बता रहे हैं बहुत समय. ठीक है जी, 3.3 divided by 220 VYZ XY है ना? 3.1 नहीं लेंगे मेरे ख्याल से. अंजला 3.1 लेंगे. आई थिंक यस, 3.1 करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 0.014 आ रहा है. और करंट की वैल्यू लेंगे ना, पता नहीं तुम लोग क्या करो. मुझे एक सेकंड काम डाउन. 3.1 डिवाइडेड बाय 0.0066 487. रेजिस्टेंस 487 आ रही है. ठीक है, यस द रेजिस्टेंस इज 487. और दूसरी वाली क्या आ रही है? हॉट वाटर वाली. हॉट वाटर का टेम्परेचर तो ये हमने करंट तो निकाला ही नहीं. ये भी तो निकालना था रेजिस्टेंस से जो है ऊपर वाला 3.3 डिवाइडेड बाय 220. ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही होगी, ये आ रही होगी 0.015. सही है. और दूसरी वाली आप लोग बता रहे हैं सर हॉट वाटर का आ रहा है हमारे पास
1.2 डिवाइडेड बाय 0.015 80 यस 80 आ रहा है ठीक है। वो एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, मैंने जो चीज मिस कर गया था वो ये है कि करंट दोनों का निकालना था, ये भी निकालना था हमें ठीक है, इसको भी डिवाइड करके निकालना था। 3.3 डिवाइड बाई 220 दोनों करंट निकालने थे और उससे मैंने दोनों की जो है रेजिस्टेंस की वैल्यूज निकालनी ठीक है। अच्छा, पार्ट जी में बोलना है कैलकुलेट अल्फा द एवरेज चेंज in a resistance of the thermistor per degree Celsius for the thermistor at the temperature of the thermistor rises from room temperature theta R to the temperature of the room temperature theta H ठीक है जी। चेंज इन टेम्परेचर सर सो मैंने नहीं तीन लिए मैंने सही है, मैंने तो तीन सिग्निफिकेंट लिए। गिव यू अब बोल रहा है कि गिव यू आंसर इन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, अभी यहाँ पे कोई तीन ले लेगा तो गलत हो जाएगा ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर 487 माइनस 80 हो जाएगा ठीक है, चेंज इन रेजिस्टेंस सॉरी। और चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास जो है वो कोई बता दे बॉस कि कहाँ से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, 21 डिग्री से स्टार्ट किया था और कहाँ तक की कहानी हो चुकी है हमारे पास, 21 डिग्री से हमारा टेम्परेचर की रीडिंग 83 तक गई है ठीक है, 21 से 83 तक गई है। तो 83 माइनस 21 487 minus 80 divided by 83 minus 21. This is going to be 6.564, तो 6.6 लिखेंगे, 6.6। कौन सी कैलकुलेशन कर रहे हो? 6.6 आ रही है, क्यों 4.5 आ रहा है बेटा? ये कैलकुलेशन नहीं है क्या? ये कैलकुलेशन है, 6.6 आ रहा है, 5.6 आ रहा है हाँ। ओके जी, वेरी सिमिलर क्वेश्चन वी डिड इन द प्रीवियस क्लास। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाता ठीक है जी, सुनिएगा कहानी को क्या बोल रहा है सर। बोल रहा है a student investigates the stretching of a spring. The student suspends the spring from the clamp of retort stand as shown in figure 3.1. The student takes reading from the meter rule to determine the length of the spring. On figure 3.2, take readings from the meter rule. With the top of the spring and the level with the bottom of the spring do not include the loops. You have to take the reading from 39 to 41.1 ठीक है, तो 39 to 41.1 ये हमारे पास रीडिंग है ठीक है जी। तो reading at the top is going to be 39 and reading at the bottom is 41.1, easy peasy। L is going to be minus करके निकालनी है, तो I think you guys can do that। 41.1 minus 39, तो Shanzeh is 2.9, 2.1 sorry yes 2.1। excellent 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 boys and girls, excellent। अच्छा, the student places the load L 1 Newton on the spring, takes the readings of the new length. The top of the spring does not move, but the bottom of the spring moves downwards. The student determines that the new reading on the rule level with the bottom spring is 45.2. Okay, calculate the new length of the spring. So 45.2 is the new length minus the original point, that's 3.9, and you again have to subtract कौन सा, अच्छा ठीक है। Draw on figure 3.2 to show the student uses set square to take the readings from the meter rule। तो आपने यहाँ पे एक सेट स्क्वायर बना देना है ठीक है, ताकि आप बिल्कुल इसको परपेंडिकुलरली लगा सके ठीक है, और ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, 45.2 minus 3.9, the value is going to be 3.9 नहीं है, 39 है सॉरी, सिक्स पॉइंट टू ठीक है जी। द लेंथ इज गोइंग टू बी 6.2। शाबाश बेटा, वो बोल रहा है कि जब मैंने 1 न्यूटन का लोड लगाया है तो 1 न्यूटन के लोड के बाद, हेलो
1 न्यूटन के लोड के बाद जो है लेंथ बढ़ के 45.2 हो गई है। ये वाली लेंथ सेम है, पर जब लोड लगाया तो ये 45.2 पे कहीं आ गई। अब नई लेंथ निकालनी थी तो 45.2 में से 39 माइनस कर दिया, नई लेंथ आ गई 6.2। ठीक है यू। ठीक है जी, रिकॉर्ड करना है इसको टेबल में। 6.2 यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे, और जीरो पे हमारे पास लेंथ 2.1 थी, वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। इजी। इजी। यार, है ना, थक गया हूँ यार, और कोई बात नहीं है। मैं अभी सांस लेना चाहता हूँ। 1 मिनट यार, सांस लेते हैं। और सुनाए बेटा, कैसी चल रही है जिंदगी? अमन चल रहा है, सब कुछ बाश है। अबे कल मैंने धुरंधर देखी रात को यार, सुकून से बड़ा मजा आया। कल थोड़ा सा सैटरडे नाइट थी। हाँ, नहीं नहीं, डरने की बात ही नहीं, एटीपी से डरना ही नहीं है बेटा, एटीपी तो आसान होता है। हाँ, अकेले देखी बेटा, बैठ के कमरे में। और जो है, सुकून से बेटा, मैंने बहुत टाइम बाद कोई मूवी देखी है, लाइक लिटरली लॉन्ग टाइम लेटर। तो ऐसे ही बेटा मैंने देखा, इट्स लाइक 3 आवर 52 मिनट्स। मैंने तो उसको 3 घंटे में देखा, क्योंकि मैं 1.5 पे देख रहा था, आगे आगे करके। तो 2 घंटे में देख ली थी बल्कि। टू 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 वाली। यार नहीं, मेरे यकीन करो, नहीं देख रहा पेपर्स। मैं मूवीज में कल पता नहीं क्यों मैं बहुत ज्यादा वो था, मैंने कहा थोड़े से चलो कुछ एंजॉय करते हैं। हाँ हाँ, कल बिल्कुल क्लास होगी बेटा, कल बिल्कुल क्लास होगी। परसों पेपर है, कल क्लास नहीं होगी तो कैसे होगा? एग्जैक्टली अयूब, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये जो तुमने बोला है ना, ये बिल्कुल ऐसा ही किया था मैंने। बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने यही किया था जो तुमने बोला है। दैट वाज व्हाट आई डिड। सर ये स्ट्रेट लाइन बहुत बड़ी होनी चाहिए। जी बेटा, जितना ग्राफ है वहां तक होनी चाहिए। चले, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। अच्छा, on the grid provided in figure 3.3 on page 13, plot a graph of L on the y-axis against L on the x-axis। ठीक है, लोड अगेंस्ट लेंथ का ग्राफ है, ठीक है। बट स्टार्ट योर ओरिजिन फ्रॉम 0 0, ड्रॉ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ठीक है, अब ये लाइन जीरो से स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। चलो गुड। use your data in figure 3.1 in determine the extension of the spring when। अच्छा, पहले तो ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। लोड और लेंथ, लेंथ ऑन दी वाई एक्सिस, लोड ऑन दी एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास लेंथ आ जाएगी, एंड लेंथ इज गोइंग टू बी इन सेंटीमीटर्स, 1 मार्क, ठीक है जी। और लोड इज गोइंग टू बी इन न्यूटन्स, 1 मार्क यहाँ पे, डन। अच्छा, अब प्लॉटिंग करनी गाइज। 0 1 2 3 4 5 है लोड के लिए, तो ये तो बहुत ही ईजी है। जीरो के बाद 1 2 3 4 5 हो सकता है, 1 2 3 4 नहीं हो सकता, तो यही लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, ठीक है जी। और वहां पे 2.1 से लेकर 21.9 तक है, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22। एक्सेलेंट बाबा, वेरी गुड। लेट मी जस्ट मेक इट लाइक दिस। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22। अच्छा जी, अब हमारे पास सर जीरो पे 2.1। ग्राफ को यहां से स्टार्ट करना, जीरो पे 2.1, ठीक है जी। 1 पे 6.2, 2 पे 10, 3 पे 14, 4 पे 18.2, 5 पे 21.9,
line of best fit. It's not going to start from the origin because it's load extension graph. Ayub inshallah bhai evening hopefully. चलें जी, this is going to be the line of best fit. Make sure कि बेटा ये line graph से बाहर ना जाए. Stay in the graph. बड़ी परफेक्ट लाइन बनी है यार, क्रेजी लाइन. ठीक है, चलें जी. अब इस लाइन के बाद हम लोगों ने हम नहीं साथ भाई, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, एक्सेस से स्टार्ट करना होता है ओरिजिन से. यार ये कैसे सवाल पूछ रहे हो पेपर से 2 दिन पहले? एक्सेस ओरिजिन से स्टार्ट करना होता है. ग्राफ कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती भाई. ओरिजिन से जीरो लोड पे 2.1 लेंथ है ना, लोड जीरो पे लेंथ 2.1. मतलब कैसे, मतलब मैं इसको बना सकता हूं? यार तुम लोग अजीब सी बातें करते हो यार. कर्व बेस्ट फिट, अभी लाइन का सवाल है तो मैं कर्व कैसे समझाऊंगा? अब इसके बाद समझाऊंगा ना यार. अबे मतलब यार ऐसी बातें तो नहीं करो यार. सानिया बेटा पढ़े लिखे बच्चे हो यार. अच्छा, यूज ए ग्राफ एंड भाई ये ओरिजिन से सिर्फ और सिर्फ एक्सेस स्टार्ट होगा. ग्राफ कभी भी स्टार्ट नहीं होगा अगर नहीं हो रहा तो. ठीक है, मतलब जब हो रहा है तो होगा, नहीं हो रहा तो नहीं होगा. ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन. ठीक है, use the data in table 3.1 and the graph to determine the extension of the spring and the load is 3.5. 3.5 पे एक्सटेंशन निकालनी है तो आपने ग्राफ में 3.5 से एक लाइन ड्रॉ करनी है. ठीक है जी, और आपने एक्सटेंशन निकाल ली. मेरी बड़ी खूबसूरत से 16 आ रही है. यू राइट दोज एक्सटेंशन एज 16. ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अच्छा, लाइन में डबलिंग नहीं होनी चाहिए. ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड के रिलैक्स रहें और सारी चीजें सही सही बनाएं. ठीक है, लेंथ एक्सटेंशन निकालनी है. हाँ सॉरी, यस 16 इज द लेंथ. तो आपने 16 में से माइनस करनी है ओरिजिनल लेंथ जो कि हमारे पास 0.1922 से माइनस कर देते हैं. ठीक है, -2 14 एक्सटेंशन आ जाएगी. ठीक है, अल्लाह खैर करेगा. हमजा बेटा, यू बेटा क्या हो गया? खैर चलें जी. अच्छा मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ. ठीक है, ठीक है मैं समझा देता हूँ. मुतवक्किल कौन सा क्वेश्चन तुम बोल रहे हो? अच्छा, a student suggests that the stretched length L of the spring is proportional to L. ठीक है, stretched length जो है लोड से प्रोपोर्शनल है. बिल्कुल ऐसा ही है. State in the data in table 3.1. Suppose this suggestion justify your statement using the data in table 3.1 और the graph. ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि हमारे पास क्या अंडरस्टैंडिंग है. व्हाट डू यू थिंक कि ये हमारे पास है कि नहीं है? Stretched, a student says that stretched length of the spring is proportional to the load. नो बोल रहा है अंजिला. ठीक है, स्ट्रेच्ड लेंथ लोड, स्ट्रेच लेंथ यहां पे 0 है, लोड 1 है तो स्ट्रेच लेंथ अराउंड 6 के आसपास है. लोड 2 है तो वो 10 के आसपास है. ठीक है, बरीरा नो है आंसर. देखें, आप लोग दो चीजें कंफ्यूज करते हैं. लोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटेंशन से, स्ट्रेच्ड लेंथ से नहीं होता. बिकॉज अगर लोड 1 न्यूटन पे स्ट्रेच लेंथ 6 है तो 2 न्यूटन पे 12 होनी चाहिए थी. ये होता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. 3 पे 18 होनी चाहिए थी. ये होता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. 1 पे इतनी बड़ी फिर थोड़ी कम. मतलब देख रहे हो आप यार, ये ट्रेंड इज नॉट करेक्ट. यस, it's not directly proportional because it's not increasing proportionally.
मैं पूरा आंसर लिख रहा हूं. इन द ग्राफ, as we double the load, double or triple the load, stretched length is not doubling or tripling. ठीक है. This is very important. This is very important. ठीक है. ये वो अंडरस्टैंडिंग है जो आप लोगों ने करनी है. ठीक है. अच्छा. Line of sight parallax error can occur when readings are taken from the meter rule. State one practical technique other than using a set square that ensures accurate readings are taken from the meter rule. क्या करेंगे बॉस? State one practical technique other than using a set square that ensures accurate readings are taken from the meter rule. Perpendicular to the eye level. ठीक है भी, बिल्कुल सही है. एक्सेलेंट यार, सीख ही गए हो. शाबाश. आई लेवल पे रीड कर लेंगे. वेरी गुड. शाबाश. The student repeats the procedure described in C two more times and averages the reading before calculating the spring lengths L for each load. Why does he does that? क्यों करेगा? For more accuracy and precision. Very good. Reducing random errors and increasing the precision. That's it. शाबाश. Reduces anomaly भी कर सकते हैं. Anomalies में है नहीं बेटा, बट ठीक है. नॉट बैड. चलें जी. नाउ अगेन सर, आप प्लानिंग करेंगे. ठीक है जी. अब प्लानिंग क्वेश्चंस आप करेंगे. ठीक है. अब वो आप करना है, मैं मतलब उसके एंड में कराऊंगा जो जिस तरह का हमारा ट्रेंड है. नाउ आई वांट यू गाइस टू प्लान दिस एक्सपेरिमेंट फॉर मी. ठीक है. इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमें क्या कहता है एग्जामिनर कि हमें दो तीन चीजें करनी. फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें जो है as a metal ball falls through the liquid, it experiences a frictional force from the liquid that opposes the motion of the ball. Plan the experiment to determine the relationship between the density of the liquid contained in the measuring cylinder and the average speed of the metal ball falling through the air. ठीक है. ठीक है जी. एवरेज स्पीड निकल आएगी. The apparatus available is given. ठीक है जी. And yet again we have to do this. ठीक है. अब इस केस में एनीवन जो मुझे बताएगा कि सर कहाँ से हमारे पास कौन कौन सी चीजें जो हैं वो होंगी. एनीवन, कौन डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में कोई मुझे बताएगा. इंडिपेंडेंट डिपेंड. ठीक है. यू मे यूज द apparatus found in the laboratory. Any other apparatus needed a brief description of the method including what ठीक है will be measure, what you will measure and how you can take the measurements that are accurate, the variables you will control, the tables, the column headings. ठीक है. ठीक है. ठीक है. अच्छा जी. मेरे ख्याल से सब लोगों को पता है कि एडिशनल apparatus जो है उसमें जो है हमें सबसे पहले एक रूलर चाहिए होगा. ठीक है. एंड देन वी वुड दैट इज यूज्ड टू मेजर द. ठीक है. वेरी गुड. डेंसिटी ऑफ द वाटर एंड स्पीड इज डिपेंडेंट. परफेक्ट है. ठीक है. सबसे पहले आप याद रखेंगे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और डिपेंडेंट में हमारे पास स्पीड आ जाएगी. शाबाश. एडिशनल अपैरेटस में जो अपैरेटस हमें चाहिए होगा, भाई हेडिंग नहीं डालनी होती है, मैं वैसे ही बना देता हूँ ताकि एक तो आपके पास स्टॉप वॉच चाहिए होगी शाबाश टाइम के लिए, और एक आपके पास मीटर रूल चाहिए होगा डिस्टेंस के लिए. ठीक है जी. ये दो चीजें हमें चाहिए हों. और सर मेथड्स में क्या आएगा? मेथड्स में क्या आएगा? ठीक है. मेथड में बॉस मैंने ना कल ही इसका आंसर लिखा था. मैं देखता हूँ अगर वो मिल जाता है. मैंने कल किसी को भेज रहा था मैं.
इसको ग्राफिक डिजाइनर से एडिट भी कराया था, एक सेकंड रुकना। हाँ, मैं इसका क्या आंसर लिखा था, मैं चाह रहा था कि ये थोड़ा टाइम भी बचेगा। यस, ये हमारे पास रिजल्ट्स और प्रोसेसिंग हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको जरा लगाता हूँ, थोड़ा सा इसमें टाइम बचेगा। और अच्छा, ये पॉइंट्स में नहीं लिखना, पॉइंट्स में नहीं लिखना, ये सिर्फ मैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने किसी को भेजने के लिए ये कल डॉक्यूमेंट एडिट किया था, किसी बच्चे का इशू था, पता नहीं किसका था। अच्छा, एडिशनल अपैरेटस में बेटा आपको पता है कि रूलर, मेजरिंग टेप आ गई। ठीक है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल आप लोगों ने बता दिए। आपने फिल द मेजरिंग सिलेंडर विद द फर्स्ट लिक्विड। ठीक है, एंड यूज द रूलर टू मेजर द हाइट ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द surface of the bottom of the cylinder. ठीक है, द मेटल बॉल at the surface of the liquid and release it from rest. ठीक है, start the stopwatch the moment the ball is released and stop it when it reaches the bottom. Record the time t. Calculate the speed is equal to distance over time. Repeat steps 1 to 4 फॉर डिफरेंट लिक्विड्स। ठीक है, जिनकी डेंसिटीज हो, और हर लिक्विड के साथ जो एक्सपेरिमेंट है वो हम मल्टीपल टाइम्स करेंगे ताकि एक्यूरेसी बढ़ा सकें। ठीक है, आपके पास जो कंट्रोल वेरिएबल्स हैं उसमें जो है सेम मेटल बॉल होनी चाहिए। ठीक है, सेम मास होना चाहिए उस बॉल का, वॉल्यूम और शेप भी सेम रहना चाहिए, हाइट सेम ट्रेवल करे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, जितना वॉल्यूम ले रहा हूँ लिक्विड का वो सेम हो। ठीक है, डेंसिटी चेंज होगी, सब डेंसिटी का ही एक्सपेरिमेंट करें। ठीक है, लिक्विड, डेंसिटी, हाइट, टाइम, अगर 3 बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मीन टाइम और एवरेज स्पीड, ये हमारा कॉलम बन जाएगा। अगर इसमें कोई एक आध टाइम नहीं भी बनाता कोई बात नहीं, ये तो बहुत हाई लेवल बनाया हुआ है मैंने। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास, आप उसका ग्राफ बना देंगे डेंसिटी अगेंस्ट एवरेज स्पीड का, और उसमें आपका जो भी आंसर आ रहा होगा, ये सारी बातें डिटेल में चाहे लिख दें, लाइन ऑफ बेस्ट फिट बना देंगे। हाँ, थोड़ा बड़ा टेबल बना देते हैं, वैसे एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट मैं पर्सनली समझता हूँ कि थोड़ा डिटेल टेबल होगा तो अच्छा एग्जामिनर पे इफेक्ट पड़ता है। अब जिस जिस बच्चे ने इसके करीब करीब आंसर लिखा है तो उसको मार्क्स मिल जाएंगे। रिलेटिवली आसान था ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि स्पीड स्पीड से रिलेटेड आसान होते हैं। एक आधा वो वाला मुश्किल था जो हमारे पास उसका आया था। मैं कोशिश करता हूँ, मैं ये तुम लोगों को ये पूरा सॉल्व जो है भेज देता हूँ ग्रुप में, ताकि थोड़ी सी जो है एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, अच्छा, कल की क्लास में बेटा रादर देन डूइंग पेपर, ठीक है, हम लोग एक काम करेंगे कि एक तो कल जो है क्लास लेंगे मॉर्निंग में, मैं बता देता हूँ टाइमिंग थोड़ी देर में।